को जब्त करें। बिजली का तार है ना, मैं तो पहले का जगह है रोडों के ऊपर, अब ये कि कोई भी वाहन आवे तब हम दोनों में भी हादसा है। कई बार बोल दिया है, लेकिन अभी तक मेरे वार्ड में 10 जगह पाइपलाइन लिखी हो रही है। मैंने ये जो कई बार बोला है मैंने, जो आपका ठेकेदार है उसको मैंने कई बार फोन किया है। आज पीएचडी बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाया है। मैं मेरी और लगभग लोगों की ये कि इनको सुनिश्चित किया जाए कि हर मीटिंग में इनके प्रतिनिधि या अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे, जिससे शहर के लोगों की ये जो मूलभूत समस्याएं हैं बिजली और पानी से संबंधित इन तक पहुंचाई जा सके। एक बकरा मंडी में जो पानी भरा क्षेत्र है ना, तो वहाँ क्या किया कि उसको छोटा कर दिया गया, क्योंकि उसमें बनाया जाए वहाँ तो पानी इकट्ठा होने के लिए। आप लोगों की राय उसी के अनुसार कार्रवाई करते हैं। हाँ, पहले एक बार लोकल वहाँ के जो अपने बच्चे ये भी लोकल ही हो, मैं भी लोकल ही हूँ, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण से बजट को पास किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सभी पार्षदों ने इसमें सहमति जताई है। और हमारी कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं मैं भी विधायक महोदय बैठे हैं तो इनके सामने बताना चाहता हूँ। और कुछ समस्या पार्षदों ने जो सुझाव दिए उनके बारे में, जैसे सीवरेज का सुझाव दिया कि सीवरेज के चैम्बर चौक हो रहे हैं तो पानी निकल रहा बाहर, तो सीवरेज वालों को बुला के मैंने 2 दिन पहले कह दिया उनके जहाँ जहाँ ये जॉइंट नहीं थे, जहाँ जहाँ गैप था, उन गैपों को करना आज से शायद उन्होंने शुरू कर दिया है। और जिस भी वार्ड में कहीं भी कोई गैप है जहाँ भी जॉइंट नहीं हुआ है वो पार्षद महोदय अपना बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ये साहब को आप बताइए जहाँ भी गैप है, क्योंकि गैप की वजह से वो पानी आगे नहीं जा पाता है, फिर हमें उसमें परेशानी भी होती है, वार्ड वालों को परेशानी होती है। और इसके अलावा जो अपनी ये कचरे वाली जो अदनान भाई से बताइए, एक्चुअल में तो गवर्नमेंट ने तो ये कह रखा है कि अपन डोर टू डोर कचरा उठाए उसका भी पैसा लेंगे, तो इसी से नगर पालिका की आय कैसे बढ़ेगी। अब नगर पालिका खर्चा ही खर्चा करेगी, लेकिन नगर पालिका स्वच्छता से चलता है, इसे अपनी आय भी बढ़ानी होगी। आय बढ़ाने के लिए पहले पिछले कार्यकाल में मैं तो हर जगह हमने 30 रुपये हर घर से लिया करते थे, लेकिन पिछले दिनों में उसको बंद कर दिया गया। हर घर से ये डोर टू डोर कचरे का अपन संग्रहण करते हैं, तो गवर्नमेंट का तो एक नियम है कि हर घर से कुछ न कुछ अपन 30 रुपये 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि डेली का हमारा कचरा कोई लेके जाता है। और 50 रुपये अगर नगर पालिका को देते हैं तो मैं समझो ये कोई बहुत बड़ा भार नहीं होता है। और ये ब्याह शादियों में 1100 रुपये इसलिए किया कि सब लोग ऐन वक्त पे बोलते हैं कि ट्रॉली भेजो, ट्रॉली अपने पास एक सीमित है। अगर ये 1100 रुपये पहले कोई बुक कर देगा तो ये कर दिया कि पहले बुक कराओ वो पहले पाओ, जितने अपने पास संसाधन है उतने पर बुक करेंगे, उतने लोगों को अपन उपलब्ध करा देंगे, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। फिर भी अपन सब लोग पार्षद मिल के जो भी निर्णय करेंगे उसी निर्णय के अनुसार हमें चलना है। और क्योंकि मैं विधायक महोदय बैठे हैं और शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बहुत सी गलियों के अंदर इलेक्ट्रिक की जो तार है वो बहुत से मकानों के ऊपर से जा रही है, और ये बहुत लंबे समय से हर पार्षद की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिजली बोर्ड के पास आते हैं तो बहुत बड़ा एस्टीमेट ये देते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इनसे एक ऐसी योजना बनवाएं ताकि सबका निःशुल्क सबके वो तार हट सके, ताकि उन घरों में उन लोगों को राहत मिल सके, कोई दुर्घटना भी नहीं हो। पिछले दिनों भी तार की वजह से एक दुर्घटना यहाँ हुई है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि एक ऐसी वैक्सीन साहब से बोल के ऐसी योजना बनाए ताकि सभी का, एक का नहीं सभी का, जिनके घरों के ऊपर से हवाएं गुजर रही वो सब हट जाए। और ड्रेनेज ड्रेनेज का कार्य हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन ड्रेनेज का डिस्पोजल पॉइंट अभी नहीं हो रहा है, जो उसको अंतिम तौर पर पहुँचेंगे। और उसमें प्रस्तावित डेटाना जोड़, लेकिन डेटाना जोड़ एक्चुअल में क्या कि एक तो पंचायत की ज़मीन है, दूसरा वो गैर मुमकिन जोड़ है। गैर मुमकिन जोड़ है तो कलेक्टर साहब को नगर पालिका की तरफ से भी निवेदन किया गया, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप इस डेटाना जोड़ में जहाँ डिस्पोजल पॉइंट ड्रेनेज का बरसाती पानी का बनना था उसकी वो जगह उपलब्ध हो तो ड्रेनेज का कार्य आगे चल सके। और एक सर नगर पालिका नवलगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, पिछले दिनों आपने अखबार में भी देखा कि बिजली बोर्ड इतने रुपये नगर
पालिका की मांग रहा है। लेकिन इसमें एक्चुअल समस्या क्या है कि नगर पालिका का जो नगरीय उपकर होता है, नगरीय उपकर का बिजली बोर्ड समायोजन नहीं कर रहा है। पहले समायोजन होता था, अब ये समायोजन नहीं कर रहा है। अगर ये समायोजन कर दे तो हमारे कुछ की मांगत नहीं लगेगी। ये देखते हैं कि नगर पालिका करोड़ों रुपए बिजली के बिलों के बाकी हैं। एक्चुअल में हर आदमी स्ट्रीट लाइट का हर बिल के अंदर बिल आता है, उसमें राशि आती है कि स्ट्रीट लाइट की ये राशि स्ट्रीट लाइट में ली गई है, लेकिन उसका ये समायोजन नहीं करें तो इसका समायोजन विद्युत विभाग से इसका समायोजन करके हमारा बाकी जो भी बिल होगा नगर पालिका अपने स्तर पर उसको वहन करेगी। और एक वाटर से संबंधित एक्शन साहब बैठे हैं, ना वाटर के बहुत से लीकेज हैं, आप कर रहे हो इन दिनों में लगे हुए हो, लेकिन उनको तुरंत उसको करें ताकि ठंडा पानी नहीं आए, लोगों को इनसे निजात मिले और गंदगी भी होने से बचे। क्योंकि गंदा पानी बाहर आएगा तो पानी से ही गंदगी होती है। आजकल कचरा तो बचता ही नहीं, क्योंकि डोर टू डोर वाले उसको घर से ले लेते हैं, इसलिए पानी से ही गंदगी बढ़ती है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको जल्दी इसको संज्ञान ले और थोड़ा इसको त्वरित गति से इस काम को करवाएं। आप सब लोगों ने इस बजट के अंदर आप सब पूरे पार्षद यहाँ उपस्थित हुए, सभी पत्रकार उपस्थित हुए, आदरणीय विधायक मार्गदर्शन सब लोगों को मिल रहा है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज बजट की चर्चा में मीटिंग में विराजमान मेरे साथ नवलगढ़ चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी और सभी नवलगढ़ नगर पालिका के पार्षदगण, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी। बजट पर चर्चा से शुरू है, हमें एक दूसरे से और पूरे शहर की पूरे मंडल की चर्चा करने के लिए, नगर पालिका मंडल की चर्चा करने के लिए हमें अवसर मिलता है। और एक दूसरा पार्षद जब चुन करके आते हैं तो सब हमारी तरह ही वादे करते हैं, वो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, और जब घर से निकलता है तो वादे करते करते जब तक पेटी में मतदान नहीं जाता है तब तक वादों में लगा रहता है। बाद में वो वादे सारे भूल जाते हैं। हमें नगर पालिका की किसी भी मीटिंग में आने से कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। पहला धर्म तो ये निभाना चाहिए कि हमें हमेशा आना चाहिए जब भी मीटिंग हो। और साथ में नवलगढ़ शहर की तो स्थिति जितनी कैसी खराब है, रोडों की वजह से, चाहे सीवरेज की वजह से, चाहे बिजली की वजह से भी मान लो। अभी आप बता रहे थे चेयरमैन साहब की मकानों के ऊपर से सीवरेज वाली समस्या को लेकर के, और साथ में पीने के पानी में भी गंदा पानी जाता है। कई बार विभाग के लोगों ने वो लीकेज निकालने के लिए काफी मेहनत की, एक दो जगह सफलता मिली है, एक दो जगह नहीं मिली। मैं यहीं बैठे हैं हमारे पीएचडी के इंतजाम में यही कहना चाहूँगा कि हमें मन से काम करना है। कोई भी, मैंने आपको 5-7 दिन पहले भी लगातार यही कहा था कि कोई भी ऐसा ठेकेदार आए और वो कंपटीशन में यदि कोई काम ले तो उसको पहले ही बता देना है कि ये काम पहले की तरह नहीं चलेगा। जो लोग बिल्कुल इस तरीके से निकाले, टेंडर लेने के लिए आ जाते थे कि हम लीकेज निकाले या नहीं निकाले, हमें पेमेंट मिल जाएगी, बिल पास हो जाएगा। अब वो अंधेरा नहीं है। आप पूछे इनसे कि मैं इनको कितनी बार फोन करता, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा रिश्तेदार बनकर आए, पहले मैं उनकी जनता कर रहा था। पानी की समस्या आने वाले समय में नवलगढ़ की इतनी दूर हो जाएगी कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए हो जाएगी कि हमें 23 करोड़ 51 लाख के लगभग हमें पैसे जो बजट मिला है 02 अमृत योजना के, और जब वो काम चलेगा, इसके टेंडर भी, हाँ, लेकिन उस काम को धीरे करवाना है। कुछ जगह की रोडें टूटी हुई है, पहले वो लाइन पड़े, फिर वो रोड,
और कई जगह काफ़ी नीचे तक लाइनें चली गई। ये बार बार जो शिकायतें आ रही है उस पर हम पूरा गौर करेंगे। आने वाले समय में शिकायत कम हो जाएगी, शिकायत कभी खत्म नहीं होती है जीवन में। तो ये तय करना पूरे तरीके से ध्यान क्या है, हमें नीचे से लेकर ऊपर तक का ध्यान, पूरे विभाग में कौन सा अधिकारी, कौन सा आपका चीफ इंजीनियर कैसे टेंडर डलवा रहा है, क्या कर, सब ध्यान है। पर नवलगढ़ को हमें उससे बचाकर रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। साथ में लीकेज की कम से कम 20 से 25 शिकायतें ऑनलाइन दी होगा आपको। हाँ, ये खत्म होनी चाहिए कि मैं नहीं देखूँ। मैं इन दिनों में आपको खूब कहा है और काम करने की आपकी जो मंशा है वो भी ठीक है, मेहनत करोगे क्योंकि आपका विभाग है साथ में, आप जितना करोगे उतना आनंद है। साथ में बिजली की जो अभी ऊपर की सेक्शन साहब को बुला लिया गया, वो भी वो आ जाते हैं और वो बनवा देते हैं। कहीं कोई ऐसा लगेगा कि ये मेरे एमएलए कोटे से कुछ पैसा देकर लाइनों को इधर उधर करनी होगी, पूरा उसकी पूरी ताकत के रूप में काम। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या जब बारिश आती है तब खड़ी हो जाती है। 6 महीने बाद में ये जो कहीं रोडें टूटी है, मिट्टी उड़ रही है, कुछ लोग बड़े दूर चल नहीं सकते हैं, ये समस्या करीब करीब खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं अब ध्यान ज़्यादातर नवलगढ़ शहर में देना है। एक बार पूरी नगर पालिका अच्छे से विकास के रूप में कंट्रोल में आ जाएगी, पानी, बिजली, सीवरेज, शिक्षा, चिकित्सा और जो ड्रेनेज का काम, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि बाद में समस्या बचेगी। और बचेगी तब नहीं जब आप सारे के सारे जनप्रतिनिधि इस सदन में नगर पालिका में आओगे। आपका आना, आपका सबका, हमें एकजुट होकर के विकास का काम करना। एकजुटता जिस शहर में, जिस गांव में होती है वहां विकास कभी रुक नहीं सकता। विकास वहीं रुकता है जहां नुक्ताचीनी चल जाती है। सरकार की नजर उस गांव पे, उस परिवार पे हमेशा रहती है जिसमें एकता, एकजुटता। तो हमें पहला संदेश ये देना चाहिए, पानी बारिश में बहुत जगह बढ़ता है। उस जगह के लिए मैं आज आपको 5 ट्यूबवेल जो अभी CR पाटिल साहब गुजरात में इस तरीके से करवा रहे हैं कि बारिश के पानी को कैप्चर करके नीचे पहुंचे, तो उसके लिए मैं 5 ट्यूबवेल सबसे पहले मेरी जेब से इस नवलगढ़ में चेयरमैन साहब आप पार्षदों से पूछ करो, अपन कभी भी चालू करवा देंगे। जब आप चाहोगे उसी दिन मशीन आ जाएगी। जैसे ये बकरा मंडी के आसपास 2 ट्यूबवेल हो जाएगी। वो ट्यूबवेल का मतलब वो नहीं है, उनका सिस्टम अलग, वो लगभग 200 फीट गहराई तक, पर वो पानी है ना आसपास का सारा, वो सारा व्यवस्था ऐसी की जाएगी कुछ में बारिश का ही पानी जाएगा। बारिश की समस्या के बाद वो पानी, गंदा पानी इसमें, तो ये एक अपने यहाँ मंडीगेट के आसपास है ना, ऐसे। हाँ, तो ये आप बारिश आने से पहले ही हो। दूसरा भी वो जो बता रहे थे भाई साहब, वो बकरा मंडी के पास में जो गंदा पानी पहले से उसको कई वर्षों से अपन देखते आ ही रहे हैं, और वो धीरे धीरे एक छोटी नहर के टाइप में हो गया। पहले उसकी चौड़ाई खूब थी और उसमें पानी ही रहता था, उसमें गंदगी नहीं रहती थी, मिट्टी भी नहीं रहती। तो उसको सुधारने के लिए आपको तत्काल काम करना है। साथ में यहाँ की जो शहर में हमने बजट के माध्यम से जो दिया है, चाहे वो बाईपास हो, चाहे यहाँ जितनी ट्यूबवेलें मांगी बकरा
बगरा मंडी में भी मांगी थी, वो भी बन गई है ना। जहाँ आसपास में 5-7 ट्यूबवेल और इन सब की को मैं गिराने नहीं आया। जनता ने मुझे चुना है, जनता ही का बजट है, जनता ही को दिया। अब नवलगढ़ को तरीके से नवलगढ़ नगर पालिका को कैसे विकसित करें, इसका कैसे विकास करें, कि कैसे समस्या खत्म हो, इस पे अपन चलेंगे। मेरे पास सारी समस्या मेरे सामने। आप लोगों को, जितने भी आप पार्षद बिरादरे हो, सबको कोई भी समस्या हो, नगर पालिका में चेयरमैन साहब को, मेरा कार्यालय खुला है, 24 घंटे खुला रहता है। कहता नहीं हूँ, 24 घंटे खुला रहता है। आप वहाँ अपनी कसम दे सकते हो कि मेरे वार्ड में ये कमी है। मैं कैसे भी करूं पर आपकी समस्या दूर होगी, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। अभी हमने पहले से बना रखा है और ये भेज भी दिया आपके यहाँ। विभिन्न वार्डों में शहर के हाईवे तक लिंक सड़क निर्माण का कार्य, मतलब करीबन कितने पैसे 86 करोड़ रुपए नवलगढ़ तक आ जाए, फिर तो यहाँ तक ही काम हो जाएगा। मेरा ध्यान पूरा, मैं इन घोषणाओं में नहीं रखूंगा, पर मेरा ध्यान पूरा इस बात पर है, मैं रोज चर्चा भी करता रहता हूँ इनसे, कि किस तरीके से, किस आधार से हम नगर पालिका में तो नवलगढ़ को ये बजट आ जाता है। बजट के माध्यम से, बजट के बाद भी, ये नहीं है कि बजट के बाद कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत एजेंसियां ऐसी हैं जो नगर पालिकाओं में जुड़ करके पैसे भी लगाते हैं। तो मैं जल्दी नवलगढ़ के विकास के लिए मैं ये घोषणा करने नहीं आया हूँ। सबसे बड़ी जो समस्या है, दूसरे फेज में सीवरेज का काम, इसको लाने की मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। ये 2-5 करोड़ के काम में, और आप मेरे को कोई भी कैसी भी कोई समस्या हो, मैं आपके बीच में बैठा हूँ। आप सब स्वतंत्र हो, आप कोई भी बता सकते। आप सब लोग आए, आपने सबके आने से क्या है, सबका विचारों का आदान प्रदान होने से बहुत अच्छा भी लगता है। शिकायत सामने आनी भी चाहिए, पर शिकायत को पेश करने का तरीका 30 मार का बनकर नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रेम से कि लो ये काम, हम सब बराबर हैं, 30 मार का कोई भी नहीं है, बदलता रहता है सिस्टम। तो आप सबको देख करके नवलगढ़ नगर पालिका की चिंता करनी है, विकास की सुचारू रूप से नगर पालिका कैसे चले, उसमें आप सबका सहयोग होना चाहिए। और आज इस बजट के चर्चा पर आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।